दोस्तों, पाकिस्तान के सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठा पाता और दूसरी दिक्कत सामने नजर आ जाती है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीटीपी ने पाकिस्तान की यूरेनियम की खदान पर कब्जा कर लिया है और वहां से लगभग 20 से ज्यादा वैज्ञानिक और खदान में काम करने वाले लोगों को बंधक बनाकर वहां से ले गए हैं। भले ही पाकिस्तान सरकार या सेना इस बात की गंभीरता को ना समझ रही हो, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि खुद को दुनिया की सबसे अच्छी सेना बताने वाली पाकिस्तानी सेना की भयंकर सिक्योरिटी होते हुए भी भला कुछ आतंकवादी कैसे इतनी खतरनाक चीज को ले जा सकते हैं। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 15 दिनों से पाकिस्तान और तालिबान की जबरदस्त लड़ाई हो रही है। शुरुआत आप जानते ही हो तब हुई थी जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर यह कहकर हमला किया था कि वो टीटीपी के लोग थे जो पाकिस्तान पर बार बार हमला करते थे। लेकिन जब अफगान तालिबान ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तानी सेना के एक्सपर्ट्स और मीडिया ने बार बार अफगानिस्तान के तालिबान को ललकारा कि अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बाखान बॉर्डर पर कब्जा कर लेगा। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इसके बाद इस सारे घटनाक्रम में भारत की जबरदस्त एंट्री हुई और ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था। ये सब क्या मामला था ये मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भारत की मोरल सपोर्ट मिलने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे मजबूत सिक्योरिटी वाले एरिया में एक यूरेनियम खदान पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस खदान से लगभग 20 लोगों को भी तालिबान ने बंधक बना लिया, जिनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां ये लोग पाकिस्तान सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार अफगान तालिबान की शर्तें मान ले, क्योंकि इसके बाद ही तालिबान इनको आजाद करेगा। इस बात से पूरी पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है और वो तालिबान से बात करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि तालिबान के लोगों ने खदान से बहुत सारा यूरेनियम का भंडार भी अपने कब्जे में ले लिया है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि अगर ये बात रत्ती भर भी सच है तो पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि ये जो खदानें होती हैं इनकी सुरक्षा बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे कि देश के किसी वीवीआईपी की। ये सारा क्षेत्र सुरक्षा के कई घेरों के बीच में होता है और अगर फिर भी तालिबान ने खदान पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब पाकिस्तानी सेना के लोग या तो तालिबान को देखकर जगह छोड़कर भाग गए या फिर वो इस सारे हमले में फिर से मिले हुए थे। और इसमें से कोई भी वजह हो, दोनों के कारण पाकिस्तानी सेना के नकारापन को उजागर करती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि 15 दिन से चल रहे इस लड़ाई में भारत की एंट्री कैसे हुई। दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना ने जो लोग अफगानिस्तान में हवाई हमला करके मारे थे, भारत ने उसका सख्त विरोध किया और इसकी निंदा भी की। और यह तब हुआ जब किसी भी दूसरे देश ने पाकिस्तानी हमले की निंदा नहीं की। लेकिन इसके बाद तो भारत ने ऐसा कदम उठा दिया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी को नहीं थी। दरअसल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के फाइनेंस मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से दुबई में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भारत ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बसाने में मदद का भरोसा दिया है और अफगानिस्तान की हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। मतलब पाकिस्तान अब तालिबान से और भी ज्यादा पिटने वाला है और यही भारत का मास्टर स्ट्रोक है।